और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन पर आरपीएफ के जाबाज सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर एक व्यक्ति की जान बचाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से आरपीएफ का ये जवान यात्री को मौत के मुंह से बचाता है। दरअसल सावन को लेकर सुल्तानगंज स्टेशन पर सभी ट्रेनों का स्टॉपेज है। इसी दौरान जब ब्रह्मपुत्र मेल सुल्तानगंज स्टेशन पर पहुंची, तभी एक व्यक्ति चलती ट्रेन से ट्रेन के गेट पकड़कर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और यात्री का पैर ट्रेन और स्टेशन के बीच के हिस्से में लटक गया, जिसको देखकर आरपीएफ का एक जवान उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह दूर था और ट्रेन भी रफ्तार पकड़ चुकी थी। ये देख वहाँ मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इसी बीच सिविल ड्रेस में तैनात दूसरा आरपीएफ जवान मिथिलेश कुमार शर्मा ने यात्री को ट्रेन की चपेट में आने से सुरक्षित बचा लिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि चलती ट्रेन में चढ़ने उतरने का प्रयास न करें, यह आपके जीवन के लिए खतरनाक है। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी। मामला सैदपुर गणेश गांव का है। पीड़ित का आरोप है कि सब कुछ महज एक मोबाइल के गुम हो जाने के कारण किया गया है। बताया गया कि स्थानीय एक शख्स का मोबाइल उसके पॉकेट से गिर गया था। उसे शक था कि सैदपुर गणेश के रहने वाले उमेश पासवान को उनका मोबाइल मिला है, जिसके बाद दबंगों ने उमेश पासवान के घर पर धावा बोल दिया। इस दौरान दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, जिसका वीडियो गाँव के ही एक व्यक्ति ने बनाया है। आग में झोपड़ी के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। एक मवेशी भी जिंदा जल गया। महज एक मोबाइल के लिए दबंगों ने न सिर्फ कई राउंड फायरिंग की, बल्कि झोपड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। अब इस परिवार के पास सर छिपाने की भी जगह नहीं बची है। घर के साथ ही घर में रखा सारा सामान जल गया। अब ये गरीब जाए तो कहां जाए। पीड़ित ने मामले को लेकर बिदुपुर थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सिवान में हथियार लहराते हुए एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए कैसे इस शख्स के दोनों हाथों में हथियार है। एक हाथ में तलवार तो दूसरी हाथ में पिस्टल लहराते इस सिरफिरे की तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो हसनपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये हथियार के साथ वीडियो में दिख रहा शख्स महुअल महाल गांव का रहने वाला है, जिसका नाम चंद्रशेखर पांडे बताया जा रहा है, जो उसी गांव के ही आशीष प्रसाद नाम के शख्स के घर उसे धमकी देने पहुंचा था। इस दौरान उसने आशीष प्रसाद के साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने चंद्रशेखर पांडे पर हथियार लहराने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में आए दिन अवैध हथियार के साथ युवाओं का वीडियो वायरल होता रहता है। पुलिस इस पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन ऐसे मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिमडेगा सदर अस्पताल इन दिनों मरीजों से भरा पड़ा है और इसकी वजह है मौसम में बदलाव। दिन में कड़ी धूप और फिर रिमझिम बारिश। ऐसे में बदलते मौसम ने लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है और लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। बीमार होने से लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे उनके कोरोना की चपेट में आने की भी आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बदलते मौसम में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव हुआ है तो वायरल फीवर के मरीजों की संख्या कुछ बढ़ी है सामान्य दिनों की अपेक्षा, लेकिन वायरल फीवर का 2-4 दिन में रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो रहा है, सभी मरीज ठीक हो जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता के साथ ही गर्म पानी और गर्म खाने का प्रयोग करने की नसीहत दी है। इसके अलावा तबीयत खराब होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेने की अपील की गई है। वैशाली के भगवानपुर में पेट्रोल पंप को चूना लगाने वाले एक डीजल चोर को गाड़ी के साथ पकड़ लिया गया है। पेट्रोल पंप मालिक ने इस शातिर को गाड़ी के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल ये शख्स पिछले 1 महीने से देर रात को NH-22 पर भगवानपुर से लेकर सराय तक के कई पेट्रोल पंप पर आता था। गाड़ी की टंकी फुल करवाने के बाद गाड़ी लेकर फरार हो जाता था, जिससे पेट्रोल पंप संचालक परेशान थे। चोरी की एक वीडियो भी सामने आई है। देखिए कैसे रात के अंधेरे में काले रंग की गाड़ी से ये शख्स पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और डीजल भराकर वहां से फरार हो जाता है।
आरोपी ने अपनी गाड़ी पर पुलिस और मानवाधिकार का स्टिकर लगा रखा था, जिसके सहारे ही वो लोगों को चूना लगाने का काम करता था। बता दें कि सराय के अलावा भगवानपुर थाना में भी डीजल चोरी करने का केस दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय मंडल कारा में बंद एक कैदी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल में बंद कैदी राम जापो यादव जब कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा तो अपने साथ जेल में मिलने वाली रोटी लेकर आया और जज को रोटी दिखाते हुए कैदियों के लिए मिलने वाले खाने की पोल खोल कर रख दी। कैदी ने बीती रात जेल में खाने के लिए मिली रोटी को पेपर में लपेट कर रख दिया था, जिसे वह जज के पास लेकर पहुंचा था। कैदी का आरोप है कि जेल में कैदियों को जानवरों से भी बदतर खाना खिलाया जा रहा है। जेल प्रशासन कैदी को कच्ची रोटी देती है या फिर जली हुई। शिकायत करने पर गाली गलौज की जाती है। मामले की जानकारी पर न्यायाधीश ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। राम जपो यादव एक अभियुक्त है। उसके पुत्र चंदन कुमार के द्वारा एक शिकायत की गई है। शिकायत पर जेल हाजत का निरीक्षण किया गया और इस संबंध में उचित विधि सम्मत कार्रवाई करने का हम आश्वासन देते हैं। आरोप यह था कि उसको जेल में खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है। आपने जमीन पर खेती करने की कई आधुनिक तरीके के बारे में सुना या देखा होगा, लेकिन छपरा के माझी प्रखंड के बजेरा गांव की रहने वाली सुनीता देवी वर्टिकल खेती करती हैं। सुनीता वर्टिकल खेती करने वाली देश की पहली महिला किसान बताई जा रही हैं। सुनीता जो अपने घर के आसपास दीवारों के सहारे आंगन और छत पर पाइप में मिट्टी डालकर खेती करती हैं। इनके इस तरीके से खेती करने के अंदाज को लेकर बिहार से दिल्ली तक के कृषि विज्ञान भवन द्वारा सम्मानित किया गया है। सुनीता पाइप में ही आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, मशरूम, एलोवेरा, मिर्ची, बैगन सहित तमाम चीजों की खेती करती हैं। सुनीता के पास घर के अलावा उनके पास कोई जमीन नहीं है, लिहाजा घर के छत को ही उन्होंने खेत में तब्दील कर दिया है। सुनीता ने बताया कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में सभी को ऐसी ही खेती से फलों और सब्जियों की उम्मीद की जा सकती है। जमशेदपुर के मानगो इलाके के टुरिया बेड़ा समेत कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी बांस के खंभे पर बिजली दौड़ती है। बरसात में और भी भयावह स्थिति बन गई है। बरसात में बांस के खंभे सड़ गए हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मकड़े की ज्वाल की तरह बिजली के तार को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों के सिर पर मौत है। और इसी जानलेवा बिजली के तार के नीचे से बस्ती के लोग आना जाना करते हैं। बरसात में बांस के खंभे ढीले और झुक जाने के कारण बिजली तार भी नीचे आ गई है। बांस के खंभे अब गिरे या तब जैसी स्थिति बनी है। लोगों ने बताया कि बीते 5 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन बिजली विभाग की ओर से सीमेंट के पोल नहीं लगाए गए हैं। आसपास के लोगों ने सीमेंट के पोल के लिए कई बार मांग की है, लेकिन विभाग के कान में जू तक नहीं रेंगी। इस बार भी पंचायत चुनाव के दौरान पंचायत प्रतिनिधि वोट मांगने आए और भरोसा दिया था कि सीमेंट पोल के लिए वे पहल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना के उमानाथ मंदिर हो या अलखनाथ मंदिर, आपको अपनी जान को दांव पर लगाकर स्टंटबाज स्टंट करते नजर आएंगे। ये युवक नदी में जानलेवा स्टंट करते आपको दिख जाएंगे। देखिए कैसे ये सभी करीब 30 से 40 फीट ऊंची दीवार के ऊपर चढ़े हैं और एक एक कर दीवार से नदी में जानलेवा छलांग लगा रहे हैं, फिर वापस स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़ रहे हैं। ये युवक सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करके सीधे दीवार पर चढ़ते नजर आते हैं। एक तरफ हाल के दिनों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंगा स्नान के दौरान उमानाथ गंगा घाट पर डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं ये लोग तेज नदी की धार में तैराकी भी करते देखे गए। स्थानीय प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी ये जानलेवा खेल जारी है। बता दें कि उमानाथ में अक्सर भीड़ भाड़ के दिन कई लोग नदी में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद जागरूकता नहीं आती। न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील करता है कि ऐसे स्टंट न करें, यह आपकी जान का खतरा हो सकता है। सहरसा में सोशल मीडिया पर शिक्षक की विदाई पर छात्र छात्राओं के भावुक पल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सोनपुरा मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है। राजीव कुमार सिंह के तबादले के बाद स्कूल प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें न सिर्फ सोनपुरा मध्य विद्यालय के शिक्षक और छात्र मौजूद हैं, बल्कि आसपास के कई स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल भी मौजूद हैं।
बताया जाता है कि महज 6 महीने पूर्व राजीव कुमार सिंह का तबादला प्रिंसिपल के तौर पर मध्य विद्यालय सोनपुरा में हुआ था और इस दौरान अपने 6 महीने के कार्यकाल में न सिर्फ स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, बल्कि सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्र छात्राओं को योजनाओं का भी भरपूर लाभ मिला। इतना ही नहीं, स्कूल के समय प्रिंसिपल के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में भी बच्चों से वे जुड़े रहे। यही जुड़ाव बच्चों के दिल को छू गया, जिस वजह से अपने प्रिंसिपल राजीव कुमार सिंह के तबादले के बाद स्कूल के बच्चे खुद को रोक नहीं पाए और तबादले के बाद अपने प्रिंसिपल को नहीं जाने देने की जिद पर भावुक हो गए।